नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम तक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने इस एग्ज़ाम तक यूट्यूब चैनल पर यूपीएसआई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 जीके क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चलाई है, जिसका ये छठा वीडियो होने वाला है। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज आपके सामने लेकर आया हूँ और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका पहला होने वाला है कि अफगानिस्तान में शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम बैंक कौन सा है। अफगानिस्तान में शाखा खोलने वाला है तो सही उत्तर हो जाएगा कि पंजाब नेशनल बैंक, जिसे कहते हैं पीएनबी। तो जो पीएनबी है ये अफगानिस्तान में शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम बैंक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए। देखता हूँ कि कितने लोग इसका सही उत्तर बता पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपके हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ही है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। इस बात को विशेष रूप से नोट करिएगा। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आज मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन पूछ लिया गया कि वाल्मीकि, इसको ठीक कर लीजिएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपके बिहार में स्थित है। इस बात को भी नोट करिएगा। कहाँ पर? आपके बिहार में स्थित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो क्वेश्चन आपके सामने हो गए। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पूछ रहा है। सही उत्तर हो जाएगा कि कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी क्या है? आपके विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी हो जाता है। सक्रिय की बात पूछ रहा है, एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, कौन है? कोटोपैक्सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि जब संविधान बना था तो उसमें कुल 8 अनुसूची थी। कितनी? आपके 8 अनुसूची थी। फिर उसमें 9, 10, 11, 12 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई। तो उसमें जो 12वीं और अंतिम अनुसूची थी, अभी भी 12 अनुसूची ही हैं, तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इस बात को नोट करते हुए चलेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ कि सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। तो बाहरी दिल्ली क्या है के सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 81 में लोकसभा का आपके लोकसभा के बारे में लिखा गया है। इस बात को भी नोट करिएगा। किसमें? आपके आर्टिकल 81 में। इस बात को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ कि भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना है। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना है? 2,50,000 रुपये। कितना? 2,50,000 रुपये। और 5 लाख रुपये कितना किसका वेतन है? 5 लाख रुपये। तो विशेष रूप से नोट करेंगे कि 5 लाख रुपए आपके वेतन है हमारे यहाँ के राष्ट्रपति का, और 2,50,000 रुपये आपके भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त का। जो अभी तक कौन थे आपके, जो इस समय कौन है, बिल्कुल नए बने हैं, अभी 13 तारीख को नए बने हैं। उनका नाम आप लोग को याद होगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में विशेष रूप से बताइएगा। और सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन आपके प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इस समय कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो आपके सिद्धार्थ नाम है। क्या नाम है? सिद्धार्थ नाम है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर। और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली का है। तो आपके भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है, कहाँ का है? नई दिल्ली का है। और सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। अच्छा, ये बताइए कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। कंप्यूटर ये यहाँ पर लिखा ही है, इसके आगे लिख लीजिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इस बात को भी नोट करते हुए चलेंगे। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। साइलेंट वैली किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं। फ्लावर वैली किसे कहते हैं? उत्तराखंड को कहते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली
प्रथम महिला हैं। ओलंपिक में कोई भी पदक पाने वाली प्रथम महिला कौन से हैं? तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने कांस्य पदक पाया था। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि रेणुका झील कहाँ स्थित है? जानते हैं रेणुका झील? बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? आपके हिमाचल प्रदेश में। यह भी CHSL के एग्जाम में पूछा गया था, इसको याद रखिएगा। और ये भी CHSL में पूछा ही गया है अभी कि ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि चित्रांगदा पुस्तक की रचना किसने की है? चित्रांगदा पुस्तक की रचना किसने की है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रांगदा पुस्तक की रचना की है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अगर आप इसकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां पर आपको इसकी PDF फाइल बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चित्रांगदा पुस्तक की रचना किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने करी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मृक्षकटिकम पुस्तक की रचना किसने की है? शूद्रक ने की है। इस बात को भी पूछ लेते हैं कमेंट बॉक्स में, आप इसको कई बार पेपर में पूछ लेते हैं, इसको नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मोपला विद्रोह कब हुआ एवं उसका नेतृत्व किसने किया? जो मोपला विद्रोह था, मोपला आप लोग जानते हैं कहाँ पर है? तो केरल में है मोपला, जो मालाबार तट है केरल, वहीं पर हुआ था आपका कौन सा? मोपला विद्रोह। तो जो मोपला विद्रोह था ये कब हुआ? तो आपकी 1920 से 22 ईस्वी के बीच में मोपला विद्रोह हुआ था। उसका नेतृत्व किसने किया? तो अली मुसलियार ने किया था मोपला विद्रोह का नेतृत्व। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने प्रदान की? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि तो आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि आपके प्रदान की थी। सुभाष अच्छा रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को आपके महात्मा की उपाधि दी थी। किसको? आपके गांधी को। थोड़ा सा उल्टा हो गया क्वेश्चन। और इनको गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि गांधी जी ने दी थी, और इन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ कि हाल ही में वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? पहली बात तो ये जान लीजिए कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 किसने जारी किया है? तो आपके वैश्विक आर्थिक मंच। कौन? वैश्विक आर्थिक मंच ने आपके ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 को जारी किया है। इसमें भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत आपके 140वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? भारत आपके 140वें स्थान पर है। इस बात को विशेष रूप से नोट करिएगा। भारत 2020 में दोस्तों 2020 में भारत आपके 112वें स्थान पर था, और उसको 28 अंकों का नुकसान हुआ है। 28 पायदान नीचे गिर पड़ा है, नुकसान हुआ है, और सीधा 140वें स्थान पर चला गया है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, और अंतिम स्थान पर आपके अफगानिस्तान है। ठीक है, और जो पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान 151 स्थान पर है। आपको बस इतना याद करना है कि आपके भारत के स्थान पर है ग्लोबल जेंडर गैप्स इंडेक्स 2021 में, तो 140वें स्थान पर। कितने अंकों का नुकसान हुआ है? तो कितने पायदान का? 28 पायदान का। प्रथम स्थान पर कौन है? आइसलैंड है। अंतिम स्थान पर कौन है? आपके अफगानिस्तान में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने में, तो कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइपिंग में इरेड है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख दिया है, बट होना चाहिए कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। इसको सही कर लीजिएगा। इसको मैं आपका थोड़ा सुधार देता हूं, आप इसको देख लीजिए। यहां पर उसमें जो क्लोरिक है, यहां पर जो क्लोरिक है इसको होना चाहिए फ्लोरिक, हाइड्रोफ्लोरिक। अब समझ गए? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ये आपके कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं, क्लोरिक नहीं फ्लोरिक है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको आपके ग्रहण किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया जाता है, और O2 गैस को यहाँ पर छोड़ा जाता है, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। 95 और अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टेनलेस स्टील जो दोस्तों है कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से बनता है? तो निकेल और क्रोमियम के मिश्रण से। किसके मिश्रण से? निकेल और क्रोमियम के मिश्रण से। ये 95 हो गए क्वेश्चन हमारे। हमने अभी तक कितने, ये आपका ये छठा वीडियो है,
तो पहले वीडियो हमने 20 क्वेश्चन किए थे, उसके बाद से लगातार हम 50-50 क्वेश्चन करते हुए जा रहे हैं। तो 15 25 75 और ये 75 20 95, तो ये 95 क्वेश्चन अभी तक 6 वीडियो के माध्यम से हमने कंप्लीट किए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये कि कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है, तो निकेल और क्रोमियम। ये 3 साइंस के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, निकेल और क्रोमियम वाला। और ये पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस। कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, क्लोरिक नहीं फ्लोरिक अम्ल। इस बात को नोट करते हुए चलेंगे। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 9580482638 इस पर हमको आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं उस ग्रुप में आपको इंक्लूड कर दूंगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपने इसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें वीडियो को अवश्य ही देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद।